इस वक्त मैं कठुआ के एक चौक पे खड़ा हूँ जिसे हाई सेकेंडरी बॉयज चौक भी कहा जाता है। ये रोड जो आप देख रहे हैं ये मेन बाज़ार को जाती है। उस रोड पर एक दुकान सिटी इलेक्ट्रिकल्स, अभी सुबह है तो बंद है। ये हमारे ही एक रिलेटिव्स जो हमारी माता जी के भाई के बच्चों की हैं। ये भाई मेरे माता जी के बुआ के लड़के, जिसे हम मामा जी कहते थे, चरणजीत जी, उनके पोतरों की दुकान है, बच्चों की दुकान है। और सुबह आज मैं पहली बार कठुआ में निकला हूँ। धुंध सी छाई हुई है, पूरा माहौल धुंध से भरा हुआ है। और ये रोड जाती है चंदग्रां को। ये गांव चंदग्रां है जहां पर कभी एक दोस्ती के नाम की मोहर भी लगी थी, अशोक कुमार बडियाल के नाम। किंतु अभी मैं इस रोड पर जा नहीं रहा हूँ, ना इस रोड पर दोस्ती की दास्तान सुनाने जा रहा हूँ, क्योंकि ये दास्तान बहुत लंबी है। लेकिन फिर भी इस चंदग्रां गांव में हमारा नरेश रहता है, जिसे मैं शहंशाह कहता हूँ, जिसे मैं अब शहंशाह कहता हूँ। ये रोड मेरी ज़िंदगी से जुड़ी है। ये ज़िंदगी इस दीवार के कॉर्नर से जो ज़मीन शुरू होती है वहाँ से जुड़ी है। ये बॉय हाई सेकेंडरी की का एरिया है, जहाँ पर आपको एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है। ये दीवार जो आप देख रहे हैं ये अब गुज्जर बकरवाल हॉस्टल कठुआ के कंपाउंड वॉल है। और ये बिल्डिंग है जो 81 में बनकर तैयार हो गई थी। इस ग्राउंड की एक बहुत बड़ी दास्तान है। इसके अंदर जो ग्राउंड बना है, जब हम 78 में 79 में हमने 9th में एडमिशन ली थी, ये पर बहुत बड़ा हाई सेकेंडरी का ग्राउंड था, जिस ग्राउंड पर अब नगरी बस अड्डा बन गया है, गुज्जर हॉस्टल बन गया है। और ये गेट जो आप देख रहे हैं, अभी इस पर बोर्ड तो नहीं लगा, लेकिन ये गर्ल्स डिग्री कॉलेज कठुआ का मेन गेट है। इसके अंदर जो ग्राउंड है उसकी एक अजीब दास्तान है। किंतु पहले मैं इस रोड का मंजर आपको दिखाता हूँ। धुंध से ये गिरा हुआ है। एक धुंध में आना है, एक धुंध में जाना है। जीवन को जीना है, जीवन संभाल जाना है।
एक धुंध में आना है, धुंध में जाना है। हमारे जीवन के ऊपर भी एक धुंध का कवर लगा हुआ है, जो अपनों को भी दूर समझता है, जो अपने में से भी अपना कहीं देख सकता। हम पराये को ज़्यादा चाहते हैं और हमेशा अपने को दूर रखने की कोशिश करते हैं। इस रास्ते पर न जाने हम कितने मीलों चले हुए हैं। पहले ये रोड 10 फुट की होती थी, आज ये 50 फुट चौड़ी हो गई है। दुनिया बदल रही है, हालात बदल रहे हैं, सब कुछ बदल रहा है। इसी रोड से एक रास्ता जाता था बॉयज हाई सेकेंडरी स्कूल कठुआ को। जी अब हम उस रोड पे आ गए हैं। ये वही बिल्डिंग है जिला सैनिक बोर्ड की, जो तब भी थी जब 78 में हम जहाँ पर 9th में पढ़ने आए थे, और जहाँ पे जो टीचर लगे थे वो पापा जी के दोस्त भी थे। हमें इस हाई सेकेंडरी में आने में ज़रा भी झिझक नहीं थी, कोई खौफ ना था, कोई डर ना था, क्योंकि सब अध्यापक जाने पहचाने थे। और जहाँ पर श्री सूरज प्रकाश शर्मा जी प्रिंसिपल भी थे, राजदान साहब भी थे। और जब हमने जहाँ पर एडमिशन की, ये ग्राउंड मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये हाई सेकेंडरी का मेन गेट, जहाँ पर मैंने 78 में 9th की एडमिशन ली थी। आज हम अंदर का दृश्य देखते हैं, जहाँ पर मैं अक्सर आता रहता था। यही वो पुराना ब्लॉक है। जब से मैं रिटायर हुआ हूँ, आज पहली बार घर से बाहर निकला हूँ, तो पहली याद ये हाई सेकेंडरी स्कूल कठुआ। और मैं आपको आज वो कमरा भी बताता हूँ जहाँ पर पहली बार हम एंटर हुए थे। बिल्कुल जनाब, ये वो स्कूल है जो अभी बंद है, लेकिन वही जो कमरा है जहाँ पर हमारा भविष्य शुरू हुआ था। अब ये रूम नंबर 15 है। यही वो क्लासरूम है जहाँ से हमने ज़िंदगी शुरू की, और आज अपनी सर्विस पूरी करके मैं इसी डेस्क पर बैठा करता था। और मुझे याद है हमारे दोस्त मुकल वो जहाँ पर बैठा करते थे, जो अब डॉक्टर हैं। ये बरामदा है, बिल्कुल, जहाँ पर एक हॉल भी था, जहाँ पर हमारे डिबेट्स होती थी, कॉन्फ्रेंस हॉल होते थे, एग्ज़ाम होते थे।
और ये ग्राउंड बहुत बड़ा है, जहाँ पर हमने पहली बार वर्कशॉप का नाम सुना था, जहाँ पर जो सूरज शर्मा जी प्रिंसिपल हमारे नगरी के, उन्होंने एक प्रथा शुरू की थी, वर्कशॉप का पीरियड शुरू किया था। और ये जितनी भी जगह है जहाँ पर धान की फसल लगाई जाती थी, और अक्टूबर महीने में हम उस धान की फसल को काटते थे, और हमारे साथ हमारे जो पीएन थे वो उनका बहुत रोल होता था। अब नाम तो मुझे याद नहीं, लेकिन ये सरदार साहब थे जो बडाला में रहने वाले थे, शायद उनका नाम पूर्ण सिंह है। और इस ग्राउंड से जो फसल निकल कर बाज़ार में बेची जाती थी, उसके जो पैसे मिलते थे वो बच्चों में डिवाइड कर दिया करते थे। मुझे याद है उस वक़्त हमें 20 रुपया हर बच्चे के हिस्से में आए थे। ये 78 की बात है। तब ही उस दूरदर्शी प्रिंसिपल ने हम सबको ये दिखा दिया, आपको खुद की कमाई करनी है, आपके अपने हाथ भाई आपके है साथ, आपका हाथ है आपके साथ, जिसने आपको आपके जीवन को दूर तक ले जाना है। तभी से हमने इस बात का पता चला, इंसान को अपने हाथ से कमाने की कोशिश करनी चाहिए। ये जो इम्पॉर्टेंट डेट्स का बोर्ड है, जहाँ पर हमारे ज़माने में ऑनर बोर्ड लिखा हुआ करता था, जो बच्चे फर्स्ट पोजीशंस इस हाई सेकेंडरी में लेते थे, जो टॉप करते थे, उन बच्चों के नाम लिखा हुआ करते थे, और सालों साल तक वो नाम जहाँ पर दिखा करते थे। मुझे याद है जब मैंने 12th में इस हाई सेकेंडरी में टॉप किया, 15 साल तक के बाद भी मैंने देखा मेरा नाम जहाँ पर लिखा हुआ है, नाम था, लेकिन अब इन्होंने कहाँ रखा है वो इनको ही पता है। अब यह हाई सेकेंडरी सुविधाओं से भरी है, जहाँ टॉयलेट्स बने हुए हैं, बच्चों के लिए पानी की व्यवस्था भी की हुई है, स्वच्छ और साफ। और ये जो कमरा है, ये उस वक्त 78 में प्रिंसिपल साहब का कमरा हुआ करता था, जो अब स्टाफ रूम बना दिया गया है। साहब का कमरा इस नई बिल्डिंग में एडजस्ट किया हुआ है। इस हाई सेकेंडरी से बहुत सी यादें जुड़ी हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता से उन यादों को कुरे देंगे, उन यादों से पॉजिटिव बातें निकालेंगे, और आने वाली जनरेशन को हम बताएंगे। यही एक हाई सेकेंडरी थी जहाँ पर पूरे डिस्ट्रिक्ट कठुआ के बच्चे पढ़ने आया करते थे, और जितने भी आज तक
ऑफिसर्स रिटायर हुए हैं, वो इसी हाई सेकेंडरी से निकले हुए हैं। हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब BR शर्मा जी भी शायद जहाँ से पढ़े हुए हैं, जो पहले चीफ सेक्रेटरी साहब हुआ करते थे। ये वो क्लासरूम्स हैं। मुझे याद है जब हमने 8th में एग्ज़ाम देने थे और 9th में आना था, इसी बिल्डिंग में, इसी रूम में हमारे एग्ज़ाम हुए थे और हम पास होकर इस हाई सेकेंडरी में आ गए थे। ये क्लासरूम, इन क्लासरूम में हमने हाई सेकेंडरी पास की हुई है, जहाँ पर हमारे मैथमेटिक्स के एक लेक्चरर हुआ करते थे, कोल साहब, पूरा नाम मुझे अब याद नहीं, लेकिन कोल साहब का मैथमेटिक्स पढ़ाने का इतना तजर्बा था, हर कोई मैथमेटिक्स का कायल हो गया था। उनकी पढ़ाई कराने का तरीके से घायल हो गया था। और मुझे याद है मैक्सिमम बच्चे उस वक्त यही कहते थे, हम जब MSc करेंगे तो मैथमेटिक्स की ही करेंगे। इस स्कूल में जब हम 10th में थे, संतोष कोहली जी जब बहुत हॉनेस्ट और डेडिकेटेड टीचर थे, हम 10th में उनसे पढ़ा करते थे। और मुझे याद है एक बार उन्होंने मुझे जहाँ पर 2 रुपये इनाम भी दिया था। तस्वीरें धुंधली हो गई हैं, समय के साथ साथ सब कुछ धुंधला हो जाता है, लेकिन हमने धुंध को अपने ऊपर हावी ना होने देना है। भाई संतोष कोहली जी जो 78-79 में जहाँ पर टीचर थे, शायद उनकी जहाँ पर वो पहली अपॉइंटमेंट थी, वो इस स्कूल में प्रिंसिपल भी काम कर चुके हैं और इस स्कूल को अच्छा बनाने की कोशिश की है। अब संतोष कोहली जी इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनकी यादें, उनका प्यार, उनका आशीर्वाद हमारे साथ है, हमारे मन में है। ये पेड़ तब इतने बड़े नहीं हुआ करते थे, अब ये पेड़ बहुत बड़े हो चुके हैं, यहाँ के बच्चे बहुत बड़े हो चुके हैं और इस JNK का नाम ऊंचा कर चुके हैं। आने वाली पीढ़ी, बच्चों को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ। मैंने एक गीत भी लिखा है, हम स्कूल जाएंगे, हम स्कूल जाएंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे, कुछ बन जाएंगे, हम स्कूल जाएंगे, हम स्कूल जाएंगे। यही सपना, यही बात बच्चों को मन में सिखानी है, उनको बितानी है। यही वो संस्था है, यही वो जगह है
जहाँ पर हम पढ़कर लिखकर कुछ बन सकते हैं। हमें इन धरोहरों का आदर करना चाहिए। हमें अपने अध्यापक का आदर करना चाहिए। यही स्कूल, यही एक रास्ता, ये रास्ता आपको ले जाएगा आपके जीवन, आपकी ज़िंदगी को एक नई दिशा की तरफ, जहाँ से आपने इस देश को आगे ले जाना है, इस देश को आगे ले जाना है। बच्चों का स्कूल आना भी शुरू हो गया है। मेरा आशीर्वाद है इन सब बच्चों को, वो जहाँ पर पढ़ें, लिखें और कुछ बन जाएं। सबसे पहले हमारे दो प्यारे प्यारे बच्चे मेरे पास हैं। मैं इनका नाम पूछता हूँ। आप बच्चों बताओ, आपका नाम क्या है? गोयल गोड़िया। नरिंदर सिंह। आप कहाँ से बेटा? लखनपुर। आप भी लखनपुर से? मैं रामबन से। रामबन से? जी। आपके पापा जहाँ काम करते होंगे? जी। तो लखनपुर में भी तो हाई सेकेंडरी है? नहीं है। कहाँ है हाई सेकेंडरी? पास कहीं इधर ही है? हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। ये दो बच्चे, प्यारे बच्चे, मैं पहले आपको अपनी इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। 78 में मैं जहाँ पर 9th क्लास में पढ़ता था, तो उसके बाद हम इंजीनियर बने। अब हम 31 दिसंबर को हम रिटायर हुए हैं। एज ए सुपरिटेंडेंट इंजीनियर R&B से हम रिटायर हुए हैं। तो मैं आपको बताता हूँ ये स्कूल हमारी बचपन की, हमारी यादें जहाँ से जुड़ी हुई हैं, वो यादें आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। यहाँ के जो टीचर थे बहुत अच्छे थे, और आज उन्हीं के आशीर्वाद के साथ मैं आपके सामने खड़ा हूँ, एक हाई पोस्ट पे रिटायर होकर। जहाँ के टीचर हमेशा हमें पढ़ाया करते थे। आप हमें बताएं, आज के युग में मैं जो बात कर रहा हूँ, ये 40 साल पुरानी बात है। आज इस कंट्री का क्या हाल है, जहाँ पर बच्चे कैसे हैं, टीचर कैसे हैं, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। आप बताएं मुझे थोड़ा सा। जी जी, यहाँ के टीचर बहुत अच्छे हैं, बहुत मेहनत से पढ़ाते हैं, हम पे पूरा ध्यान देते हैं। कमज़ोर बच्चों पे भी बहुत ध्यान देते हैं, हमें समझाते हैं। हमें अगर मारते भी हैं तो हमारी भलाई के लिए हमें मारते हैं। बस यही कहना चाहता हूँ कि हमें ऐसे और अच्छे टीचर मिले, और हमारी आने वाली जनरेशन को भी ऐसे और अच्छे टीचर मिलें। जी, आप कुछ कहेंगे? आप लखनपुर से हैं, आप कुछ नहीं कहेंगे? राम वाले कह गए, दूर वाले हमेशा दूर की सोचते हैं, पास वाले हमेशा दूर हो जाते हैं। यही जग की नीति है। हमें बेटा जो दूर है उसको अपने पास लाना है, दूरियां कम करनी है, और जो पास है उसको और अपने पास लाना है। ज़िंदगी में कभी भी शर्माना नहीं, पीछे मत हटना। मैं हमेशा आपको इस बात की एक सलाह देता हूँ, कुछ ना कुछ आपने बोलना है। बोलने में ही भला है, बोलने में ही दो बातें। आज गलत बात बोलोगे, कल सही बात भी आप बोलोगे, सही जानकारी भी पाओगे। जय रामबन से हमारे बच्चे जहाँ पे आए हुए हैं ये, तो मैं इनको आशीर्वाद देता हूँ, आप मेहनत से, लगन से जहाँ पर पढ़ें। कोई भी टीचर कभी किसी बच्चे का नुकसान नहीं करता,
वो हमेशा अपने बच्चों को प्यार ही देता है, आशीर्वाद ही देता है। मुझे गर्व है आप पर, आप जहाँ पर आए हो, जहाँ पर पढ़ रहे हो, और इस स्कूल का, इस हाई सेकेंडरी का नाम आप भी रोशन करोगे। मुझे आपसे यही उम्मीद है, और इसी उम्मीद के साथ मैं आप दोनों बच्चों का धन्यवाद करता हूँ। जय भारत, जय भारत, जय भारत, जय भारत, जय भारत जय भारत। जी।